दोस्त निशांत और हमारी आज की कहानी है हीरोज ऑफ वैलर पार्ट 2। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। जब अरिसू और राइजन अगस्तोपियन साम्राज्य में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां की सुंदरता देखकर अच्छा लगता है। साम्राज्य की हर गली, हर बाग, हर इमारत अपनी अद्वितीय सुंदरता से चमक रही होती है। वे दोनों साम्राज्य के सबसे बड़े बाजार में जाते हैं, जहां विभिन्न प्रकार की मिठाइयां बिक रही होती हैं। बाजार में खुशबूदार मिठाइयों की महक हर कोने में फैली होती है, जिससे उनके मुंह में पानी आ जाता है। विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ जैसे कि गुलाब जामुन, जलेबी, बर्फी और लड्डू उन्हें आकर्षित करती है। बाजार में न केवल मिठाइयाँ ही बिक रही होती हैं, बल्कि विभिन्न प्रकार के खिलौने भी बिक रहे होते हैं। विभिन्न आकार और रंग के खिलौने जैसे कि गुड़ियाँ, टेडी बियर और रिमोट कंट्रोल कारें बच्चों के चेहरों पर मुस्कान ला देते हैं। खिलौनों की रंगीन दुकानें बाजार को और भी आकर्षक बनाती हैं। इस प्रकार अरिसू और राइजेन का अगस्तोपियन साम्राज्य में अनुभव अद्वितीय और यादगार होता है। वे दोनों इस नए और अद्वितीय संसार को अपनी आंखों से देखते हैं और उनके चेहरे पर एक नई उम्मीद और उत्साह की चमक होती है। अरिसू और राइजेन बाजार की भीड़ भाड़ को पीछे छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। वे कुछ स्थानीय लोगों से महल का रास्ता पूछते हैं और उन्हें रास्ता बताया जाता है। उस रास्ते से चलते हुए उन्हें कई छोटी छोटी बस्तियां दिखाई देती हैं और वे कई लोगों से मिलते हैं। फिर उन्हें एक बड़ा मैदान दिखाई देता है, जिसके चारों ओर बैठने के लिए जगह बनाई गई होती है और बीच में खुला मैदान होता है। उस समय मैदान में काफी हलचल होती है। वहां पर उन्हें पता चलता है कि एक सप्ताह में एक प्रतियोगिता होने वाली है, जिसमें 30 लोग चुने जाते हैं और उन 30 लोगों को महल में उनके रैंक के अनुसार पद मिलता है। अरिसू और राइजेन महल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें महल के द्वार पर प्रवेश नहीं मिलता। द्वारपाल उन्हें यह बताता है कि अभी महल में बाहर के लोगों का जाना मना है। उन्होंने काफी समय तक प्रयास किया, लेकिन उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। जब वे गार्ड से पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि राजा अभी राज्य मुआयने पर गए हैं और वे प्रतियोगिता के दिन लौटेंगे। अगर उन्हें राजा से मिलना हो तो उन्हें अगले महीने आना होगा, जब यहाँ सभा लगेगी। अरिसू और राइजेन वहाँ से चले जाते हैं और 3 दिनों तक एक ऐसी जगह पर बिताते हैं जहां प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अन्य लोग रह रहे होते हैं। चौथे दिन महल से कुछ लोग आते हैं। दोनों दोस्त और बाकी सभी लोग उसी एक जगह पर एकत्र होते हैं। वहां एक उच्च स्थल होता है, जहां महल से आई 3 सुंदर लड़कियां और कुछ गार्ड्स होते हैं। यह एक रोमांचक और उत्साह भरा समय होता है, जब सभी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोग एक साथ आते हैं और अपनी यात्रा की अगली चरण की तैयारी करते हैं। अरिसू की नजरें तीनों बहनों में सबसे छोटी वाली मियो पर टिकी होती है। अरिसू उसे लगातार देखता है, जिससे मियो को थोड़ी असहजता महसूस होती है। तभी तीनों बहनों में सबसे बड़ी आदर्शनी उन दोनों दोस्तों को आगे बुलाती है। सभी की नजरें अब उन दोनों पर होती हैं। आदर्शनी उनसे पूछती है, तुम दोनों तो अभी बहुत छोटे हो, इस प्रतियोगिता में तुम दोनों कैसे भाग ले सकते हो? इस पर राइजेन उत्तर देता है, हम लोग यहाँ भाग लेने नहीं आए हैं। हम लोग इस शहर में नए नए हैं, हमें रहने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए हम यहाँ आकर रह गए थे। तब आदर्शनी उनसे कहती है, लेकिन यह मना है। यह जगह खासकर उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है जिन्हें भाग लेना हो, और वैसे भी तुम दोनों 20 साल से कम उम्र के ही लग रहे हो, और इस प्रतियोगिता में 20 से कम उम्र के लड़के भाग नहीं ले सकते। तुम दोनों महल चलो हमारे साथ, वहीं पर तुम दोनों के करने लायक काम मिल जाएगा। मियो, जो सबसे छोटी बहन थी, अरिसू को बार बार देखती है, जो उसे लगातार घूर रहा है, पर वह कुछ नहीं बोलती। वैसे भी अरिसू भी कम हैंडसम नहीं था। कहीं न कहीं मियो को भी अरिसू पसंद आ ही गया था। अरिसू और राइजेन आदर्शनी और उसकी बहनों के पीछे पीछे महल की ओर बढ़ते हैं। महल की भव्यता और शानदार वास्तुकला उन्हें आश्चर्यचकित कर देती है। वे उत्साहित होते हैं, लेकिन साथ ही थोड़ा भी संकोच महसूस करते हैं, क्योंकि यह उनके लिए एक नया और अज्ञात अनुभव होता है। महल में पहुंचने के बाद अरिसू ने ध्यान दिया कि मियो ने पूरे रास्ते में अपनी बहनों से बात नहीं की थी। वह पूरे रास्ते चुपचाप थी। महल पहुंचते ही वह अपने कमरे में चली गई। अरिसू और राइजेन को पता चलता है कि राजा की अनुपस्थिति में उनकी सबसे बड़ी बेटी आदर्शनी बाकी सभी कामों को संभालती है। यह जानकारी उन्हें महल की व्यवस्था और संगठन के बारे में और अधिक समझने में मदद करती है। ब्रीफ इन्फॉर्मेशन। अरिसू और राइजेन दोनों बहुत अच्छे तलवारबाज हैं।
दोनों की फाइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, वो भी इतना कि दोनों साथ में बड़े बड़े और अच्छे अच्छे योद्धा को भी हरा सकते हैं। दोनों अपने गांव में सबसे बेस्ट योद्धा थे और दोनों अपने गांव की सुरक्षा भी करते थे। हाँ, तो कहानी आगे बढ़ाते हैं। अरीसू और राइजेन काफी देर तक महल में घूमते हैं आदर्शिनी के साथ और हर काम को चेक करते हैं ताकि उनके लायक भी कोई काम मिल सके। अंत में आदर्शिन बोलती है कि यह कोई भी काम तुम दोनों के लायक नहीं है। उस पर अरीसू बोलता है, तब क्या हम दोनों महल में नहीं रह सकते? उस पर आदर्शिनी बोलती है, तुम दोनों के लायक अब एक ही काम बचा है, वह है सेना में। जैसा कि तुम दोनों ने बताया कि तुम दोनों अच्छे योद्धा हो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम दोनों किस काबिल हो। तुम दोनों आने वाले प्रतियोगिता में भाग लोगे। फिर आदर्शिनी एक गार्ड को बुलाती है और कहती है कि दोनों के प्रतियोगिता के नियम बता दो। फिर दोनों को बोलती है कि प्रतियोगिता के दिन मिलते हैं। इतना बोलकर आदर्शिनी चली जाती है। उसके जाने के बाद अरीसू अपनी नजरों को इधर उधर घुमाता है। उसकी नजर एक कमरे की खिड़की पर जाती है जहां से एक लड़की उन दोनों को देख रही थी। वो लड़की कोई और नहीं, मियो ही थी। गार्ड उन दोनों को सैनिकों को ट्रेनिंग एरिया में ले जाता है जहां पर युद्ध के सारे औजार थे। वहीं पर एक छोटा सा कमरा भी होता है। गार्ड बोलता है कि जब तक प्रतियोगिता नहीं शुरू होता है तब तक तुम दोनों यही रहो और ट्रेनिंग करो। अरीसू उस गार्ड का नाम पूछता है तो उससे पता चलता है कि उसका नाम भानु प्रताप है और वह महल के सारे गार्ड का लीडर है। उसके अंदर में महल के सारे गार्ड आते हैं। भानु प्रताप उन दोनों को बताता है कि जो प्रतियोगिता होगी उसमें कई लोग होंगे, जिसमें सबसे छोटे यही दोनों होंगे। प्रतियोगिता में 4 राउंड होते हैं जिसमें से उम्र के अनुसार लड़ाई होती है। लड़ाई में 100 मीटर का गोला बनाया जाएगा। पहला राउंड में वैसे लोग लड़ते हैं जिनकी उम्र 20 से 23 साल हो, दूसरे राउंड वाले की 24 से 27, तीसरे राउंड वाले 28 से 30, चौथे राउंड वाले 31 से 35 है। राउंड के आखिरी तक जो लास्ट 10 लोग बच जाते हैं उनको उस राउंड का विनर बना दिया जाता है। हर राउंड के आखिरी 10 लोग जो बच जाते हैं उनके लिए उसके बाद दूसरा पड़ाव आता है जिसमें एक राउंड के बचे हुए 10 लोग दूसरे राउंड के बचे हुए 10 लोग से लड़ेंगे, जैसे कि पहले राउंड वाले तीसरे से और दूसरे राउंड वाले चौथे से। ऐसे तो हर साल 30 लोग चुने जाते थे, पर इस बार बस 5 ही लोग चुने जाएंगे, क्योंकि कुछ महीने पहले हुए पड़ोसी राज्य के अचानक हमले की वजह से हमारे 5 सेना के मुख्य लोग मरे गए हैं। इसलिए अभी पूरे सेना को राजा ही लीड कर रहे हैं। हमारी सेना को अभी लीडर की जरूरत है, इसलिए इस प्रतियोगिता में केवल ये नहीं देखा जाएगा कि जीतता कौन कौन है, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि क्या उसके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो एक सेना को लीड कर सके। आखिरी में जब 20 लोग बच जाएंगे तो उनको एक दूसरे से लड़वाया जाएगा। आखिरी 5 लोगों को चुन लिया जाएगा। बात रही तुम दोनों की, तो तुम दोनों पहले राउंड में ही लारोगे। इतना सब कुछ बताने के बाद भानु प्रताप वहां से चला जाता है। 2 दिन और बीत गए। अब प्रतियोगिता में सिर्फ 1 दिन बच गए, मतलब कि परसों प्रतियोगिता होने वाली है। दोनों ने अपने ट्रेनिंग काफी अच्छे से की। दोनों खाते, सोते और रहते भी थे उन्हीं महल के गार्ड के साथ। दोनों आज महल घूमने निकले थे। सुबह का समय था। अरीसू की नजर मियो पर पड़ती है। मियो अपने तलवार से प्रैक्टिस कर रही होती है। आसपास कोई नहीं होता है। ये दोनों मियो को दूर से देख रहे होते हैं। तभी राइजेन बोलता है, एक बात बोलूं? अरीसू बोलता, हाँ, तू इनको पसंद करता है। अरीसू मुस्कुराते हुए मुंडी हिलाता है। उस पर राइजेन बोलता है, तो चल मिलकर आते हैं। अरीसू बोलता है, नहीं पकड़े जाएंगे। राइजेन बोलता है, तो क्या हुआ, प्यार किया तो डरना क्या। राइजेन अरीसू को पकड़कर ले जाता है। दोनों जाकर मियो को हाथ जोड़कर नमस्ते बोलते हैं। मियो बोलती है, मैं तुम दोनों को ही ढूंढ रही थी, मुझे लगा तुम दोनों चले गए, और अरीसू की तरफ देखकर मुस्कुराती है। राइजेन बोलता है, हम दोनों जा ही रहे थे, फिर परसों होने वाले प्रतियोगिता में शामिल होने को बोला है। ओहो, ऐसा क्या? मैं भी उसमें शामिल हो रही हो? हालांकि मैं किसी पोस्ट के लिए नहीं कर रही, मैं बस खुद को साबित करना चाहती हूँ पिताजी के सामने कि मैं बाकी दोनों से अच्छी हूँ, चाहे को राजनीति में हो या युद्ध में, मैं दोनों कर सकती हूँ। अरीसू बोलता है, आपकी उम्र कितनी है? 20। अरीसू बोलता है, तब तो आप हमारे ही ग्रुप में होंगी। मियो मुस्कुराते हुए बोलती है कि जी हाँ। इसके बाद महल से किसी से आने की आवाज आती है। मियो दोनों को वहां से जाने का इशारा करती है। दोनों तुरंत निकल जाते हैं। दोनों अपने ट्रेनिंग वाले जगह पर पहुंच जाते हैं। रात का समय होता है। दोनों सोने के लिए लेटे होते हैं। अरीसू खुद पर खुद मुस्कुराए जा रहा था। उस पर राइजेन बोलता है,
ओहो हो, खुशी तो देखो लौंडे की। फिर थोड़ी चुप होकर राइजेन कुछ सोचता है और बोलता है, अरिसु जैसी तुम्हारी प्रेम कहानी है। मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि कहीं तुम्हारी होने वाली मसुका हो चुकी बहन ना निकले। अरिसु बोलता है, मतलब? राइजेन बोलता है, मतलब तुम्हारे अनुसार तुम्हारे पापा इस राज्य में राजा के दोस्त थे। क्या पता ये उनकी दूसरी पत्नी की बेटी हो। ये सुनने के बाद तो जैसे अरिसु के चेहरे पर 12 बज गए। बेचारा गहरा संकट में पड़ गया। फिर बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राइजेन बोलता है, अगर हो गया तो? अरिसु बोलता है, तब क्या करूंगा? राइजेन बोलता है, कुछ हो, उससे पहले ही खत्म कर ले। भूल जा कि तू उससे पसंद करता है। इग्नोर करना उसको आगे जब भी मिले संकट में पड़ने से अच्छा, उसको पहले ही खत्म कर दो। अरिसु बोलता है, हाँ यही सही रहेगा कि मैं उससे दूरी बनाए रखूं। चलिए, तो हमारी आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। हम आगे देखेंगे कि आगे की जर्नी दोनों दोस्तों की कैसी होती है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय,